हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत जो सेकेंड पोएम हम लोगों की है फायर एंड आइस। इस पोएम का आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे जो कि बहुत ही आसान और स्पष्ट शब्दों में। तो दोस्तों, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य भाव है, वो क्या है? तो ये जो पोएम है हम लोगों की रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कंपोज की गई। यह पोएम एक विषय के चारों तरफ घूमती है और वह विषय यह है कि मनुष्य की जो इमोशन है, जो भावना है, वह विनाशकारी है। लेकिन मनुष्य की जो भावना है वह विनाशकारी कब होती है? जब मनुष्य अपनी भावनाओं को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, नियंत्रण के बाहर कर देता है। तो जब उनकी भावना मनुष्य की नियंत्रण के बाहर हो जाती है तो एक तरह से वह मनुष्य जो है नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और जहाँ से उस मनुष्य के अंदर लालच, नफरत, घृणा, हवस, अभिलाषा आदि सब चीज़ें जो है उत्पन्न होती हैं, जो कि इस संसार के विनाश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए अब इस पोएम के एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए इस पूरे पोएम को समझते हैं। द पोएम फायर एंड आइस। यह जो पोएम कविता फायर एंड आइस, फायर मीन्स होता है अग्नि एंड आइस, आइस मीन्स होता है बर्फ। यानी यह कविता जो हम लोगों की अग्नि और बर्फ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा यह कविता हम लोगों की जो फायर एंड आइस है वह रिवॉल्व्स करती है। रिवॉल्व मीन्स होता है घूमना, घूमती है अराउंड द थीम। अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ और थीम मीन्स होता है विषय। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह जो पोएम हम लोगों की है फायर एंड आइस, वह विषय के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है। और वह विषय क्या है, किस विषय के चारों तरफ घूमती है? दैट की ह्यूमन इमोशंस, जो मनुष्य की, मानव की जो मनुष्य की इमोशंस हैं। इमोशन मीन्स होता है भावना या जो मनोविकार है, आर डिस्ट्रक्टिव। आर मीन्स है डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है विनाशकारी। कि मनुष्य की जो भावना है वह विनाशकारी है, इसी के चारों तरफ ये पोएम जो है रिवॉल्व की है। लेकिन मनुष्य की ये भावना जो है विनाशकारी कब होती है? व्हेन जब एलाउ का मतलब होता है अनुमति प्रदान कर देना। यानी जब मनुष्य अपनी भावनाओं को ये अनुमति प्रदान कर देता है टू रन, दौड़ने के लिए, विचरण करने के लिए, एमॉक का मतलब होता है अंधाधुंध, एकदम पागलपन की तरह। यानी कि इसको हम कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण के बाहर। जब मनुष्य अपनी भावनाओं को जो है नियंत्रण के बाहर रन करने के लिए, दौड़ने के लिए अनुमति दे देता है, तो यही जो मनुष्य की भावना है, यही मनुष्य की भावना विनाश का कारण बनती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय। और इससे क्या होता है, जब मनुष्य की भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो वे कैन मीन्स सकना, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। तो यही भावनाएं जो मनुष्य की हैं वे बर्बाद कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं ए पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, एक व्यक्ति को मोरली का मतलब होता है नैतिक रूप से, मॉरली का मतलब नैतिक रूप से। तो नैतिक रूप से भी बर्बाद कर सकती हैं मनुष्य को, मेंटली, मानसिक रूप से भी बर्बाद कर सकती हैं, एंड और फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप से भी बर्बाद कर सकती हैं। यानी जब मनुष्य की जो इमोशन है वह विनाशकारी हो जाती हैं, कब? जब वह आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। और वे क्या कर सकती हैं? तो एक व्यक्ति को नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं। द पोएट, और जो पोएट हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, वो इम्प्रेस का मतलब होता है छाप छोड़ना। वह छाप छोड़ना चाहते हैं, एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं, या इम्प्रेशन का मतलब हम लोग कह सकते हैं चित्त पर प्रभाव डालना। यानी कि वह चित्त पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं अपॉन द रीडर्स। अपान मीन्स ऊपर, किसके? जो रीडर्स हैं, रीडर्स का मतलब होता है पाठक, जो पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर, जो रीडर हैं उनके ऊपर जो पोएट हैं वह उनके चित्त पर, उनके मानसिकता पर एक प्रभाव डालना चाहते हैं। द डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ वियरिंग इल फीलिंग लाइक ग्रीड। यहाँ पर देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम।
ऑफ बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है धारण करना, और इल फीलिंग का मतलब हो जाएगा दुर्भावना, और लाइक मीन्स होता है समान या तरह, और ग्रीड मीन्स होता है लालच या लोभ, यानी लालच जैसी, लालच के समान जो इल फीलिंग यानी दुर्भावना है, तो लालच जैसी दुर्भावना बियरिंग यानी कि धारण करने वाली विनाशकारी परिणाम होंगे। यानी यहाँ पर समझिएगा कि द डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ बियरिंग इल फीलिंग लाइक ग्रीड, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये छाप छोड़ना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य की भावना आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या होता है कि लालच जैसी दुर्भावना धारण करने वाली विनाशकारी परिणाम होते हैं, यानी मनुष्य के अंदर एकदम विनाशकारी परिणाम आ जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट का मतलब होता है विनाशकारी परिणाम, और इल फीलिंग का मतलब होता है दुर्भावना, किसकी तरह, लाइक ग्रीड, लालच की तरह, यानी लालच की तरह दुर्भावना जो बियरिंग धारण करने वाली एक विनाशकारी परिणाम आ जाता है। यानी यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझेंगे कि लालच जैसी दुर्भावना धारण करने वाली विनाशकारी परिणाम आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि एवारिस का मतलब होता है लोभ, और वहीं से व्यक्ति के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है। लस्ट मीन्स होता है हवस, अभिलाषा, मनुष्य के अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, और एक दूसरे से विवाद उत्पन्न होता है। व्यक्ति फरी होता है अर्थात क्रोधित हो जाता है। हैट्रेड, और एक दूसरे से घृणा हो जाती है। और इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहनशीलता, और व्यक्ति के अंदर असहनशीलता आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि यह जो पोयम है हम लोगों का, इस पोयम का जो मुख्य भाव था, तो हम लोगों ने देखा कि यह पोयम जो है हम लोगों की फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा, यह एक विषय के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है, और वह विषय यह है कि मनुष्य की जो इमोशन है, जो भावना है, वो विनाशकारी होती हैं, लेकिन विनाशकारी कब होती हैं, जब उनकी भावना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ये भावना किसी भी व्यक्ति को नैतिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से नष्ट कर देती है। और जो पोएट है वह एक इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, एक पाठकों पर, जो रीडर्स हैं उनके ऊपर एक छाप छोड़ना चाहते हैं, इम्प्रेशन, प्रभाव डालना चाहते हैं कि जो लालच जैसी दुर्भावना को धारण करने वाली, यानी जब ऐसा होगा कि व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होगा, उसकी भावना आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो मनुष्य के अंदर लालच जैसी दुर्भावना को धारण करने वाला जो है एक विनाशकारी परिणाम उत्पन्न होगा, जिससे व्यक्ति के अंदर लोभ, अभिलाषा, विवाद, क्रोध, नफरत और असहनशीलता जन्म लेगी, जो इस संसार के विनाश के कारण में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पोयम का सेंट्रल आइडिया देखा और एक एक शब्द के अर्थ को समझा। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।